brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। अशोक चौधरी, अब अशोक चौधरी का अपना राजनीतिक कैरेक्टर क्या है ये पत्रकारों को हमसे बेहतर मालूम। बिहार में किसी नेता का, दल का ये दम नहीं है कि वो कह देगा कि प्रशांत किशोर ने किसी से 1 रुपया भी गलत कहीं लिया। अगर लोकतंत्र है, सबको दल बनाने का, लड़ने का अधिकार है, इसके लिए प्रशांत किशोर के वक्तव्य की क्या जरूरत है? विधानसभा चुनाव में अशोक चौधरी का आरोप है कि आप ये फंड इतना खर्चा कहाँ से लाते हैं? किसका आरोप है? अशोक चौधरी। अशोक चौधरी, अब अशोक चौधरी का अपना राजनीतिक कैरेक्टर क्या है ये पत्रकारों को हमसे बेहतर मालूम है। बिहार में किसी नेता का, दल का ये दम नहीं है कि वो कह देगा कि प्रशांत किशोर ने किसी से 1 रुपया भी गलत कहीं लिया हो। इतने दिन से हम पैदल घूम रहे हैं, 2.5 बरस से, डंके की चोट पर जो कहते हैं जिसको दम है आकर चेक कर लो, अगर कुछ गलत हो तो पकड़ लो। हम एमएलए एमपी नहीं है, बालू शराब माफिया का काम नहीं करते हैं, ठेकेदारी नहीं करते हैं, किसी से घूस नहीं लेते हैं। अपने बुद्धि, अपने परिश्रम से अर्जित किया हुआ धन बिहार को सुधारने के लिए खर्च कर रहे हैं और किसी के तरह छुपाते भी नहीं है। जो संसाधन है वो बिहार के गरीब उन लोगों के लिए है जो पैसे के अभाव में राजनीति नहीं कर पाते हैं, जिनके पिताजी विधायक मंत्री नहीं है लेकिन उनमें क्षमता है। तो अगर बिहार के बच्चों में क्षमता है और पैसे के अभाव में अशोक चौधरी के पिताजी की तरह उनके पिताजी अगर विधायक नहीं है, अशोक चौधरी की तरह उनके पास पैसा नहीं है कि टिकट खरीद के अपने बेटी को एमपी बना दे, तो ऐसे लोगों के लिए जन सुराज खड़ा है तो स्वाभाविक तौर पर इन लोगों को तो मिर्ची लगेगा ही लगेगा। प्रशांत किशोर जी, आपकी सरकार आती है तो क्या पहला कदम रहेगा जो जनता के हित के लिए होगा? 3-4 कदम तो आप पहले सुन लीजिए। पहला कदम ये होगा कि ये फर्जी शराबबंदी का कानून, जिसमें शराबबंदी के जरिए दुकान बंद है और घर घर होम डिलीवरी हो रही है और बिहार को भी पंजाब की तरह सूखे नशे के चपेट में डालकर उड़ता बिहार बनाया जा रहा है, इस फर्जी कानून को हटा दिया जाएगा। दूसरी बात, 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए जब तक यहाँ पर मैं सरकारी अच्छी स्कूल की व्यवस्था न बना दूं, तब तक जन सुराज की सरकार बनने पर गरीब से गरीब बच्चे को भी, परिवार को भी अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने की सुविधा होगी, ताकि जिसका फीस सरकार की ओर से भरा जाएगा। जन सुराज की सरकार बनते के साथ साल भर के अंदर हर हालत में पलायन को रोक दिया जाएगा, जिसमें 10 से 15 हजार रुपया के रोजी रोजगार के लिए किसी को बिहार से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। इसके लिए बिहार से होने वाले पूंजी के पलायन को रोका जाएगा। इसके लिए मनरेगा को कृषि से जोड़ा जाएगा और इसके लिए घर घर लोगों को 1 लाख 2 लाख रुपया लोन 4% सालाना ब्याज पर दिया जाएगा, ताकि बिहार के हर घर में रोजी रोजगार हो, किसी को बाहर नौकरी मजदूरी करने न जाना पड़े। और चौथी और अंतिम बात, 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के हर महिला पुरुष को जो 400 रुपया का नीतीश कुमार भीख दे रहे हैं, उसकी जगह 1 दिसंबर 2025 से उसको 2000 रुपया पेंशन दिया जाएगा, ताकि उसको कम से कम बेसिक जिंदगी की जो सुविधाएं हैं उसको मिले। जन सूरज अकेले लड़ेगी विधानसभा चुनाव या गठबंधन होगा? इन्होंने पूछा इतने पैसे कहाँ से आएंगे। मैंने जो बताया उसमें सिर्फ एक ही योजना ऐसी है जिसमें बजट से पैसा लगना है, वो 2000 रुपया 60 साल से ऊपर वालों के लिए। हम आरजेडी के तेजस्वी यादव नहीं है। अगर हमने योजना बताई है तो 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोगों का पेंशन अगर 400 से बढ़ाकर 2000 कर दिया जाए तो बिहार सरकार पर करीब 10 से 12 हजार करोड़ का सालाना खर्च आएगा एडिशनल, और ये पैसा 3.25 लाख करोड़ के बजट का सिर्फ 3% होगा। 3% अगर सरकार अपने बजट का खर्च करे तो 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के हर महिला पुरुष को ये सोशल सिक्योरिटी दी जा सकती है। बाकी जो मैंने योजना बताई पलायन रोकने के लिए, पूंजी के पलायन रोकने के लिए सरकार का बजट का 1 रुपया नहीं लगना है। मनरेगा को कृषि से जोड़ने के लिए सरकार का 1 रुपया नहीं लगना है। और जो सस्ते लोन की बात है, 1 लाख करोड़ रुपया का अगर लोगों को यहाँ लोन मिले, 1 लाख करोड़ रुपया पर 6000 करोड़ का खर्च आएगा, जिसको इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम कहते हैं, ताकि लोग यहाँ पर रोजी रोजगार के लिए 12% 14% पर नहीं 4% सालाना ब्याज पर लोन मिल सके उनको, तो उसमें खर्चा 1 लाख करोड़ पर सिर्फ 6000 करोड़ आएगा। शिक्षा के लिए मैंने आपको जो बताया,
ऑलरेडी सरकार 60,000 करोड़ रुपया हर साल खर्च कर रही है, उस पैसे का बेहतर इस्तेमाल करके बिहार में शिक्षा व्यवस्था को हटाया बेहतर किया जाएगा। और जो सबसे पहली बात बताई, शराबबंदी हटाएंगे तो उससे 20,000 करोड़ सालाना आमदनी भी बढ़ेगी। तो हम लोग कोई ऐसी बात नहीं कहते हैं जिसका गुणा गणित इकोनॉमिक्स नंबर पहले से वर्कआउट न किया।